A very good morning to respected judge panel and other respected faculty members। आज नवरचना के इस इवेंट में मैं अपना एक आइडिएशन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है थ्री वे कैटेलिटिक कन्वर्जन, जो थीम जनरल कैटेगरी के अंदर आता है। मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा मिस्टर पलाश गोयल सर का, मिस्टर जितेंद्र प्रताप सर का और मिस्टर संतोष पटेल सर का, जिनने मुझे इस आइडिएशन में काफ़ी हेल्प करी। मेरा नाम हर्षल कोसे है और आज मैं ये प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के तौर पर। चलिए शुरू करते हैं। मूविंग ऑन टू द कंटेंट, जिसमें हमें इंट्रोडक्शन, मेजर पॉल्यूटेंट्स, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, कैटलिस्ट एप्लीकेशन, वर्किंग, बेनिफिट्स एंड कंपैरिजंस, सोसाइटल यूज एंड आउटकम्स देखने को मिलेंगे। जब भी हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल सेक्टर का नाम ही सबसे ज़्यादा उभर कर आता है, क्योंकि यही होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ फॉसिल फ्यूल। जब उन्हें जलाया जाता है तो ये इन्वायरमेंट में टॉक्सिक गैस एमिट करते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, मेजर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूशन में काफ़ी टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन, बेंजीन और काफ़ी सारे। जिसमें हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। एयर पॉल्यूशन के कारण हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी काफ़ी उभर कर आई हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, आई इमिटेशन प्रॉब्लम्स और उसके साथ भी और कई सारे बॉडी इश्यूज भी। मैं आपके सामने एक फैक्ट शेयर करना चाहूँगा। एक कार्डियोवैस्कुलर स्टडी के द्वारा पता चला है कि एक सामान्य व्यक्ति की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3 साल तक कम हो जाती है एयर पॉल्यूशन के संपर्क में रहने से। और मैं इंडिया का रिलेटेड एक फैक्ट शेयर करना चाहूँगा कि नियरली 12.5% जो भी डेथ हो रही है इंडिया में एयर पॉल्यूशन के कारण ही हो रही है। नाउ मूविंग इनटू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम एयर पॉल्यूशन के द्वारा एनवायरनमेंट में कितनी प्रॉब्लम्स उभर कर आ रही हैं हम उसकी बात करेंगे। जब एयर पॉल्यूशन एटमॉस्फेयर में होता है तो एयर पॉल्यूशन के जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसके कारण ओजोन लेयर डिप्लीशन जैसे भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। और इसके साथ ही साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये एसिड रेन के फॉर्म में ज़मीन पर पॉल्यूट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि प्लांट की जो सस्पेक्टिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण डिजीजेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। जब मैंने एयर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग प्रॉपर रिसर्च इनिशिएट करी तो मुझे पता चला कि इसका एक सॉल्यूशन है जो थ्री वे कैटेलिटिक कन्वर्जन है। पहले जान लेते हैं कैटेलिटिक कन्वर्जन होता क्या है। तो कैटेलिटिक कन्वर्जन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हार्मफुल हैजार्डियस गैस का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन यानी ब्रेक डाउन इनटू लेस हार्मफुल एंड लेस हैजार्डियस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, मोर स्पेसिफिकली इनटू द सिंपलर फॉर्म्स। और ये प्रोसेस जिस डिवाइस के द्वारा की जाती है उसे कैटेलिटिक कन्वर्टर भी कहा जाता है। मूविंग इनटू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। इस आइडिएशन का पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि हमें इस आइडिएशन के द्वारा पॉल्यूशन के रेट को मैक्सिमम हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी के साथ कम करना है, क्योंकि एट प्रेजेंट जो मार्केट में अवेलेबल है कैटेलिटिक कन्वर्टर उनकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं है और वो कम रेट से पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि हमें इसे काफी चीप और लो मेंटेनेंस कॉस्ट में बनाना है ताकि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी बढ़ती रहे और इसका प्रोडक्शन इंडिया में ही करने की मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे तैयारी करनी है। थर्ड, हमें गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना है इन एयर प्रिवेंशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में। और चौथा, हमें क्लीन एयर इंडिया मूवमेंट में भी कंट्रीब्यूट करना है ताकि हमारा एनवायरमेंट स्वच्छ और स्वस्थ रहे। नाउ मूविंग इनटू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। जब इस आइडिएशन को हमने डिजाइन करा था तो हमने इंश्योर करा था कि इसकी इनलेट ज्योमेट्री काफी एफिशिएंट हो ताकि इसमें जो प्रेशर ड्रॉप है वो कम हो, बैक प्रेशर कम हो और हीट मास फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से हो। ये हमने डिजाइन नर्व्स क्राइटेरिया के द्वारा बनाई है। नाउ मूविंग इनटू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें आपको मैंने सारी फोटोज बताई हैं जो इस स्पेसिफिकेशन को इंश्योर करती हैं। तो फर्स्ट फोटो जो है टॉप लेफ्ट में वो कैटलिस्ट की है जो हमने प्रिपेयर करा है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जो मिडल इमेज है वो बॉडी की इमेज है जिसको हमने हाफ वे करके दिखाया है ताकि आपको मोनोलिथ के बारे में पता चल सके। और बॉटम राइट में जो इमेज है वो मोनोलिथ है। मोनोलिथ का काम यह होता है कि जब भी गैस आती है एग्जॉस्ट से तो वो टर्बुलेंट
वे में आती है। तो मोनोलिथ का काम यह होता है, इसमें हनीकॉम्ब टाइप का स्ट्रक्चर होता है और कोरुगेटेड शेप होता है इसका, जिसके कारण इसके अंदर जब भी टर्बुलेंट फ्लो पास होता है तो वो लैमिनाराइजेशन हो जाता है, मतलब लैमिनार फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बाकी दो ग्राफ इसे परफॉर्मेंस कर्व बताए गए हैं। नाउ मूविंग इनटू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम सीएफडी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स एंड एसईएम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में आपको बताऊंगा। जो फर्स्ट 3 इमेज है ये हमारे सीएफडी किया गया है इस डिवाइस पर, और जो सेकंड 3 इमेजेस है यह बता रही है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। हमने जो हमारे कैटलिस्ट प्रिपेयर करे थे उसे डीएवीवी में ये इंश्योर करने के लिए भेजे थे कि वो प्रॉपर मटेरियल है कि नहीं, तो वहां से ये इमेजेस आई हैं, ताकि ये जो फर्स्ट इमेज है बॉटम लेफ्ट में यह यूरिया की है, सेकेंड इमेज है वो है एफिजियोलाइट की है, और थर्ड है यूरिया प्लस कॉपर की। सो यह इंश्योर करती है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इसलिए की जाती है जिसमें इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किए जाते हैं जो भी हमारा होस्ट मटेरियल होता है, ये इंश्योर करने के लिए ताकि उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है वो होस्ट मटेरियल की है या नहीं। सो मूविंग इनटू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम कैटलिस्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। इस स्लाइड में आपको मैं यह बताऊंगा कि हमने जो मोनोलिथ के ऊपर जो कोटिंग चढ़ने वाली थी वो हमने कैसे बनाई। हमने सबसे पहले जो गीली मिट्टी को लिया और जियोलाइट और यूरिया को लिया, इसके सामने हमने एक रिएजेंट टाइप का होस्ट मटेरियल बनाया जिसको हमने पहले गर्म किया। जैसा कि आपको मैं दिखा सकता हूँ, स्लाइड में एक वीडियो चल रहा है, आप इसे देखिए। ऐसे हमने हीट करके इसे बनाया था और हमने इसे 3 बार प्रोसेस किया था। पहला प्रोसेस जब पहली कोटिंग के लिए निकल कॉपर जियोलाइट कोटेड मोनोलिथ के लिए, सेकंड प्रोसेस एफी जियोलाइट कोटेड मोनोलिथ के लिए, और थर्ड प्रोसेस यूरिया एंड सिलिका प्रोसेस के लिए। तो वैसे आप वीडियो देख सकते हैं कि इसके अंदर प्रॉपर हमने लैब के अंदर कॉलेज लैब में बनाया गया था इसे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इस स्लाइड में मैं आपको इस कैटालिटिक कन्वर्जन की वर्किंग के बारे में बताऊंगा। इस वर्किंग को समझने के लिए हमें राइट टू लेफ्ट मूव करना होगा। सबसे पहले आप देखिए, जो टॉप राइट में एक एग्जॉस्ट गैसेस का एक मैंने ओवल शेप उसे दिया गया है। ऐसा समझिए कि वहां से हैजार्डस गैस, जो भी टॉक्सिक गैस है, पॉल्यूटेड गैस, वहां इंजन से निकलकर वहां इंजन इंडस्ट्री या कमर्शियल सेक्टर से निकलकर आती हैं। तो अब सबसे पहले वो अपने डिवाइस में एंटर होगी, और ये कोनिकल शेप है। इसका काम यह है कि जब भी इसमें गैस पास होगी वो टर्बुलेंट फॉर्म में होती है, तो ये भी एक लैमिनाराइजेशन का काम करता है, मतलब जो टर्बुलेंट फ्लो को लैमिनार फ्लो में कन्वर्ट करने में काफी मदद करता है। अब जैसे ही इससे लैमिनार फ्लो होके या टर्बुलेंट होगी तो भी फ्लो होके वो मोनोलिथ में आएंगी, जिसमें हमने कोटिंग कर रखी है एफिजियोलाइट, यूरिया और कॉपर की और एफिजियोलाइट की भी। जब भी इसमें पास होती है तो यहाँ जो गैसेस होंगी हार्मफुल, वो इससे रिएक्ट करेगी। कब एक साइड इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, एक साइड इसमें रिडक्शन रिएक्शन होगा, और एक थर्ड केस में जो थर्ड मोनोलिथ है लास्ट वाला, उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होगा, जिसके कारण जो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन है और बेंजीन हो गया, तो जैसे बहुत सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो H2O और CO2 के फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में निकलेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे। जब भी ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो ये CO2 या H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, जिसे ये रेड से शो करा गया है, और जब एंटर हुई थी तो वो येलो से शो किया गया था गैस। यही है इस डिवाइस की वर्किंग। नाउ मूविंग इनटू द नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम बेनिफिट्स और कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। अगर ये डिवाइस हम आइडिएट करते हैं इंडिया के थ्रू, अब जब ये इंडिया में बात की जाती है तो ये हमें इंडिया में बनाया जाएगा, और अभी जो इंटरनेशनल में है वो बाहर चल रहा है। और अब इसकी एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो इसकी एफिशिएंसी 60 to 65% से लेके 70 to 75% तक जा रही है। तो एटलीस्ट 65 to 75% हम एवरेज मान सकते हैं। और जो बाहर के जो भी इंटरनेशनल जो भी सीसी आते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर, उसकी एफिशिएंसी 45 to 50% ही होती है। और हम प्राइस के फैक्टर में इसमें कंपेयर करें तो ये अंडर 1000 के अंदर इसे बनाया जा सकता है प्रॉपर मेथड्स के साथ। और जो इंटरनेशनल कैटालिटिक कन्वर्टर्स आ रहे हैं उसे उनकी प्राइस डॉलर में दी गई थी, तो वो $300 से लेके काफी आगे तक गए थे। इसकी प्राइस अगर हम INR में कन्वर्ट करें तो ये 5000 से लेके 26,000 तक जाती है। अब जो मटेरियल यूज हो रहा है अभी के कैटालिटिक, हमारे वाले कैटालिटिक कन्वर्टर में, उसमें हमने पूरे नेचुरल गए हैं, जो भी कोई हार्मफुल सब्सटेंस यूज नहीं किए गए हैं, जो चीप एलिमेंट्स है वो यूज किए गए हैं। ऑन दी अदर हैंड, जब हम बाहर की कैटालिटिक कन्वर्टर देखते हैं तो पहले क्या होता था कि वो रुबिडियम और पैलेडियम के साथ बनाते थे, तो वो जो वेरी कॉस्टली होता था। पर अभी भी जो बन रहे हैं, जो भी मटेरियल यूज हो रहे हैं, उसके अलावा भी रुबिडियम पैलेडियम वो भी काफी कॉस्टली होते हैं, इन्हें प्रोसेस करना काफी कॉस्टली पड़ता है।
मूविंग इनटू द नेक्स्ट स्लाइड में हम सोसाइटल यूज के बारे में बात करेंगे। इसका ऑटोमेटिक्स में यह चेक कर सकता है जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का जब फेज आने वाला होगा, जिसको आने में काफी टाइम है, तो उस बीच में हम पॉल्यूशन कम करने में इसका काफी मदद करेगा ये आइडिएशन। और सेकेंडली इंडस्ट्रीज में हम यूज कर सकते हैं, जो अभी करंट सिनेरियो है उससे बेटर एफिशिएंसी के साथ ये प्रोवाइड करेगा। मूविंग इनटू द सेकेंड स्लाइड। सो कमर्शियली हम इसे हाउस होल्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि इसमें से CO2 एमिशन कम हो, क्योंकि एक बर्गर से लेके केक बनाने तक में भी इतनी CO2 एमिशन होती है जितने एक फटाका फोड़ने में होती है। मूविंग इनटू द नेक्स्ट स्लाइड, हम उसके आउटकम्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके आउटकम्स ऐसे हो सकते हैं कि इससे पॉल्यूशन रेट काफी कम हो जाएगा, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक बूस्ट ऐसे होगी कि इसमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है अगर हम इसका प्रोडक्शन इंडिया में करते हैं तो, और इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी काफी कम होंगी और सोशल अवेयरनेस भी काफी बढ़ेगी, और ये आत्मनिर्भर भारत में भी कंट्रीब्यूट करेगा। सो थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।